यार एक काम करते हैं, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। आज ना कुछ बड़ा नहीं बनाते, छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन कमाल है। वो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं कहता हूँ कि हमारे खाने की गाड़ी को चलाती हैं, बोरिंग को इंटरेस्टिंग करती हैं। चटनियाँ बनाए, चटनियाँ बनाते हैं। मेरी फेवरेट चटनियाँ जो आम तौर पर हम नहीं बनाते, क्योंकि आम तौर पे इमली की चटनी, मिंट चटनी, टमाटर की चटनी बनती है। आज दूसरे किस्म की चटनियाँ बनाते हैं, समथिंग डिफरेंट बट नॉट सो डिफरेंट। तो सबसे पहले महाराष्ट्र, ये जो चटनी है ये सॉर्ट ऑफ महाराष्ट्र को डिफाइन करती है। और महाराष्ट्र में जो कूटना होता है ना, उसको ठेचना कहते हैं। तो कुटी हुई चटनी को ठेचा कहते हैं। और बेस्ट ठेचा जो है, बेस्ट, वो मैंने कहा था कोल्हापुर के बाहर राधानगरी एक गांव है, वहां पर हम जिस होटल में रुके थे, उस होटल के जो केयर टेकर थे, उनकी मम्मी ने बनाया था अपने घर पे। वो ठेचा मुझे ज़िंदगी में नहीं भूलता, ठेचा भी नहीं भूलता, और वो सेटिंग भी नहीं भूलती। जहाँ पर वो बना रही थी, बिल्कुल एक छोटा सा चूल्हा था, पुरानी सी रसोई थी, और बस चूल्हे की आग में वो उनकी हरी हरी चूड़ियाँ जो हैं वो ठेचा कूट रही थी। अमेजिंग सेटिंग। तो एनीवेज, तो ठेचे में दो चीज़ जो है वो पूरे महाराष्ट्र में कॉमन होती है। वो होती है हरी मिर्च और लहसुन। उसके बाद मौसम, समय और प्रांत के अनुसार उसमें पड़ने वाली चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि जहाँ पर पीनट ज़्यादा होता है वहाँ पीनट पड़ जाता है, जहाँ पर तिल ज़्यादा होता है वहाँ तिल पड़ जाता है। तो टाइम और सीज़न पे डिपेंड करते हुए ठेचे में बाकी चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन सबसे बेसिक ठेचा जो है वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ लहसुन और मिर्ची का बनता है। आई वांट टू सी दैट वीडियो रियल क्विक। आंटी ने कैसे बनाया था। तो ताई की रेसिपी बनाते हैं, दिमाग नहीं लगाते, ठीक है, बिकॉज इट वॉज द बेस्ट ठेचा दैट आई हैड। पर उनकी मिर्ची इतनी तीखी नहीं थी, हाँ, उसके बावजूद मैं वहां पे कर रहा था। कोल्हापुर में और ज़्यादातर महाराष्ट्र में ठेचे में हमेशा शेंगदाण्याचं तेल, मेरी मराठी ऐसी है, प्लीज़ डील विद इट, मतलब पीनट ऑयल यूज़ होता है, हरी मिर्च, गार्लिक, पीनट, धनिया और जीरा। भाई ताई की रेसिपी है और बहुत टेस्टी है, ठीक है। अब हर घर में जैसे एक अलग रेसिपी होती है चटनी की, वैसे ही महाराष्ट्र में हर घर में ठेचे की एक अलग ही रेसिपी होती है। तो ये ताई के घर की रेसिपी है, हमारे घर की नहीं है, लेकिन बहुत टेस्टी है। और ये धनिया, कोथिमीर, ठीक है जी, नमक। तो एक बहुत ही बेसिक ठेचा भी होता है, बहुत ही बेसिक ठेचा, जहां से एक्चुअली शुरुआत हुई है ठेचे की, जिसमें सिर्फ मिर्ची होती है और गार्लिक होता है और नमक होता है और थोड़ा सा शेंगदाने का तेल होता है। दैट्स इट, द मोस्ट बेसिक चटनी। एंड फॉर मी दैट्स द टेस्टीएस्ट ठेचा। एक भाकरी हो और उसके साथ में थोड़ा 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 ठेचा हो, डन। चलो, अभी जो है इसको पकाना नहीं है, तड़का नहीं लगाना। और अगर मिर्च आप लेना चाहें, कायदे से लंबी वाली और लाइट ग्रीन मिर्च होती है, जिसमें कि मोटी वाली नहीं, पतली होती है लेकिन लंबी और लाइट ग्रीन होती है। पैरेट कलर मिर्ची जो होती है ना, वो पैरेट कलर मिर्ची ले, उसमें उसका तीखापन कम होता है और उसका फ्लेश जो है थोड़ा मोटा होता है, तो टेस्ट थोड़ा डिफरेंट और ज़्यादा आता है उसमें। अब बहुत सिंपल है जी। अब ये सब लिया और इसको अभी ठेसना है।
मतलब कूटना है। कोल्हापुर में ना गर्मी बहुत होती है, इसलिए वहाँ पे तीखी चीज़ें खाई जाती हैं, क्योंकि गर्मी में पसीना आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर गर्मी में पसीना नहीं आएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कोल्हापुर के ठेचे में हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो कम कर सकते हैं हरी मिर्च। डन हो गया जी। अगर वो भारी वाला काला वाला पत्थर का सिलवट्टा होता ना या फिर हमामदस्ता होता तो और भी जल्दी हो जाता, लेकिन अच्छा है, नॉट बैड। हमने केमिस्ट्री वाले से भी कर लिया। देखिए तेल वेल जो है ना वो सब पी लिया, पीनट ने, गार्लिक ने सारा तेल सोख कर लिया। तो जी ये तो थी जानी मगर अनजानी चटनी नंबर 1, हरी मिर्च का ठेचा। इंटरेस्टिंग है ना। अब जानी मगर अनजानी रेसिपी नंबर 2, मुल्ले की पुड़ी। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए। वैसी रेसिपी है, इजी टू मेक, सिंपल। लेकिन इसके लिए भी वापस फ़ोन निकालूंगा मैं, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं ललिता हरिहरन जी, को उन्होंने इतने साल खाना खिलाया, और हरिहरन जी आज भी उनके हाथ के खाने की तारीफ़ करते हुए नहीं थकते। अमेजिंग हैंड, और उनकी मुल्ले की पुड़ी जो है वो बेस्ट। और मैं चाहता हूँ आप सब भी बड़ा मधुर मधुर गाने गाएं वो मुल्ले की पुड़ी खा के, इसलिए ललिता को कॉल कर लेते हैं। हेलो जी, हाउ आर यू डूइंग? वेरी गुड। अच्छा, अभी मैंने कॉल इसलिए किया, मैं किचन में खड़ा हूँ और मेरे को ना वो चाहिए, आई नीड द रेसिपी ऑफ योर मुल्ले की पुड़ी। हाँ हाँ, क्या क्या है उसमें? ओके जी, ओके। बेसिकली 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम और असॉर्टेड मिर्ची और कोकोनट ऑप्शनल, है ना? कूल। हो गया जी, हो गया। मैं सामान लेके आता हूँ। चलो जी, सामान हो गया इकट्ठा, दुकान लगा ली मैंने, ललिता की रेसिपी बनने के लिए रेडी है। तो अभी बेसिकली उसने बोला है कि भाई बराबर बराबर तिल, चना दाल और उड़द दाल, है ना? और अगर 100 ग्राम तिल है तो 40 ग्राम के करीब मिर्ची। उस हिसाब से व्हाट आई रियली लाइक्ड वाज के तिल भी 50-50 कर सकते हैं, यानी कि अगर 100 ग्राम सफ़ेद नहीं लेना तो 50 ग्राम काला और 50 ग्राम सफ़ेद। फिलहाल मेरे पास सफ़ेद था तो मैं 100 ग्राम सफ़ेद तिल ले रहा। यू नो व्हाट आई लव अबाउट द मुल्ले की पुड़ी इज़, जब कुछ नहीं होता ना लाइफ में, मतलब बहुत ही बोरिंग हो जाती है लाइफ, सिर्फ चावल बचा होता है, हर चीज़ ब्लैंड लगती है, तो थोड़ा सा घी जो मेरा प्रिय मित्र है और थोड़ी मुल्ले की पुड़ी डालो, हर चीज़ में जान आ जाती है, यू नो। और आजकल जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो स्प्रिंकलर्स बनाती हैं, सीजनिंग्स बनाती हैं। हम बड़े महंगे महंगे पैसे देके उनको ख़रीदते हैं, बड़े कीमती पैसे देके उनको ख़रीदते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में हमारा ओरिजिनल स्प्रिंकलर सीजनिंग सदियों से बन रहा है और उसको मुल्ले की पुड़ी कहते हैं। और अंग्रेज़ों ने डर के मारे इसका नाम रख दिया गन पाउडर। कहते हैं भाई ये इतना तीखा होता है कि धुआं निकल जाता है, तो इसलिए इसको गन पाउडर बुलाते हैं वो। तिल को पॉप करना है ना, और जैसे ही पॉप होगा गैस बंद कर देनी, बस जैसे ये पफ हुआ निकाला और छोड़ दिया। अब ये अपनी गर्मी में पफ होता रहेगा, ठीक है ना? और अब थोड़ा ऑयल, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, नहीं तो रेगुलर ऑयल। अब इस तेल में डाली उड़द दाल। ये जो फ्लेवर है ना, ये दक्षिण भारत ने दुनिया को सिखाया है। ये भुनी दालों की जो नटीनेस है ना, और वो नटीनेस के बगैर मुल्ले की पुड़ी नहीं, यू नो। माय फेवरेट थिंग अबाउट दक्षिण भारतीय खाना, भुनी दालों की नटीनेस। खुशबू आनी चाहिए। और सारी चीज़ अलग अलग रोस्ट करेंगे ना तो इसकी जो मेहनत है इज़ वर्थ इट। दालें एक साथ डाल दी, डालने को डाल सकते हैं लेकिन वो पकती अलग अलग है ना। और ये गलती जो मैं हमेशा करता हूँ, इस बार नहीं करूँगा, एक्स्ट्रा तेल नहीं आने दूंगा मैं। तेल जो है वो नीचे निकलेगा, तड़के के लिए यूज़ कर लूँगा। अब उड़द को मैं अलग से निकालता हूँ। जब मुल्ले की पुड़ी बनाऊँगा तो उड़द को
बाद में डालूंगा। उड़द का जो दाना है ना वो चाहिए, है ना। बहुत कम सीजनिंग्स ऐसी हैं जिनकी मतलब आप कसम खा सकते हो और लोग आपको सीरियसली लेंगे। बोले की पड़ी ऐसी एक सीजनिंग है, आप कसम खा के बोलते हो, बोले की पड़ी की कसम, मैं सच बोल रहा हूँ, लोग आपका यकीन मानेंगे। थोड़ा सा तेल और चना दाल जो है वो बॉडी है इसकी, इट इज अ बेसिक बॉडी। और यहाँ पर जैसे चना दाल होने वाली होगी ना, मैं मिर्ची डाल दूंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं करता हूँ, किसी को नहीं बताता, आपको बता देता हूँ, करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च रखें या देगी मिर्च रखें। यहाँ पर मिर्च थोड़ी कम डालें, जब आप पीस रहे हो तो उसके अंदर देगी मिर्च पाउडर डाल दें, कलर भी आ जाएगा, तो एक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। वो जो नॉर्थ इंडियन कनेक्शन है ना आपका, वो खुश हो जाएगा कि हाँ, ये फ्लेवर मैं समझता हूँ। जैसे मम्मा को देनी हो अगर पूड़ी, तो उसमें थोड़ी सी देगी मिर्च डाल दो तो उनको लगेगा हाँ नहीं नहीं ठीक है, अभी समझ में आ गया। तो खाने को फेमस करने के लिए करना पड़ता है कई बार। ये जैसे ही दाल लंटी होनी शुरू हो गई, ये गई मिर्च। डन। और थोड़ी सी हींग डाल रहा हूं, ऐसे ही हल्की सी कच्ची, एक चुटकी शार्पनेस के लिए, बस एक चुटकी से भी कम। हो गया ना, एज पर ललिता ये डन है। पहले इसको मैं घुमाऊंगा, जब ऑलमोस्ट दरड़ी दरड़ी हो जाएगी तब उसके अंदर मैं डाल दूंगा उड़द। लेके आता हूं भैया मिक्सिंग रूम में, वो तो रख दिया। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया कि कोकोनट वाला ऑप्शन जो है वो इतना अच्छा लगा मेरे को कि वो तो करना है ना मेरे को। तो कोकोनट को ब्राउन करना है बस, एज पर लल्लो। सिर्फ 2 चम्मच कोकोनट ड्राई रोस्ट करके ब्राउन कर लिया। घर में जब भी बनाते हैं ना तो कोकोनट डालना चाहिए, बिकॉज वो कमर्शियल मुल्ले की पड़ी जो पैकेट वाली मिलती है उसमें वो कोकोनट नहीं डालते, बिकॉज कोकोनट की शेल्फ लाइफ जो है वो कम होती है ना, तो उनको चाहिए होता है कि भाई 1 साल चले, 1.5 साल चले चीज़। तो इसलिए अगर वो कोकोनट डालेंगे उसके अंदर तो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। इसलिए घर पे कभी भी बनाए तो कोकोनट डाल लें। और वो रोस्टेड कोकोनट का फ्लेवर नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन सबको जमता है, तभी तो हम वो नारियल के लड्डू, नारियल की बर्फी खाते हैं ना। इसीलिए वापस आया मैं भाग के, मिक्सी के पास सामान छोड़ के, मैंने कहा ये लेके जाता हूँ। मीडियम हॉट, हाँ मीडियम हॉट पैन पे करना है। मीडियम हॉट में क्या होगा, पहले नारियल का तेल निकलेगा, फिर अपने तेल में वो भुनेगा। बहुत अगर गर्म होगा पैन तो ब्राउन होने की बजाय ब्लैक हो जाएगा वो, और वो जो ऑयल एक्सट्रैक्शन करके अपने टेस्ट में नारियल भूनने की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी। ये देखिए धीमी आंच पे आ रहा है ना रंग। और दूसरा इसकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शेल्फ लाइफ के लिए। जितना आप इसका पानी सुखाएंगे उतनी आपकी मुल्ले की पुड़ी ज़्यादा चलेगी। ओके, अभी आया मैं। हाँ, ओए होए होए, क्या बना है जी। अभी मैंने बाद में डाला है, ग्राइंड करते टाइम भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये गया नमक। और अब अभी क्या है ना, पूरा मसाला जो है वो फाइन पाउडर है। थोड़ा उड़द दाल का जो दाना है वो रखा हुआ है फॉर टेक्सचर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो दाल की और तिल की नटीनेस है ना, वो स्टार है इसका। ये जो टेक्सचर है ना, ये टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाउडर जो है वो फाइन पिसा हुआ है, लेकिन उड़द दाल का जो दरड़ापन है, जो रफनेस है, वो इसकी ब्यूटी है। हाथ डाल रहा हूँ, बार बार नहीं डालना चाहिए। जो भी चीज़ लंबे समय तक स्टोर करते हैं उसमें हाथ नहीं डालते, दादी बोलती थी, सबकी दादियाँ बोलती थी। इसलिए छोड़ देता हूँ और खा लेता हूँ, ठीक है ना। और ऐसे इस्तेमाल होता है जी मुल्ले की पुड़ी का। किसी भी बोरिंग चीज़ जिससे आप पक चुके हैं उसके ऊपर घी डालें, पुड़ी डालें और ऐसे मिलाएं और ऐसे खाएं और मुस्कुराएं। What is so good यार, so good ललिता। और आपको अब मेरे को फोन करने की भी जरूरत नहीं, मुझे तो ललिता को फोन करने की जरूरत पड़ी। आपके पास तो रेसिपी है, वो भी एक नहीं 2-2 बनाइए और बताइए
और उसको ऐसे इडली पे डाल के मुस्कुराते हुए एक फोटो खिंचवाइए और डालिए और टैग कीजिए। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।